देश भर में भारी सियासी उठापटक के साथ साल 2024 हमसे विदा ले रहा है। लेकिन इस साल जिस एक नेता ने भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ का पहिया पकड़कर उसे अपनी मनचाही मंजिल से रोक दिया, उसका नाम है अखिलेश यादव। आगे आपको बताते हैं इस बारे में विस्तार से। दरअसल बीजेपी 24 के लोकसभा चुनाव में 400 पार का दावा कर रही थी, लेकिन अखिलेश यादव ने उसके इस नारे की हवा निकाल दी। बीजेपी को अपने दम पर बहुमत के लिए जरूरी 273 सीटें भी नहीं मिली और वो 240 सीट पर सिमट गई। यूपी की 80 सीट में से सिर्फ 33 सीट बीजेपी के हिस्से आई। 37 सीट जीतकर अखिलेश यादव 2024 चुनाव के हीरो बन गए। कांग्रेस भी अखिलेश यादव का हाथ पकड़कर 6 सीट जीतने में कामयाब रही। अगर लोकसभा में देश की तमाम पार्टियों की लिस्ट पर नजर डालें तो अखिलेश की समाजवादी पार्टी बीजेपी और कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन चुकी है। यह कमाल देश के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे अखिलेश के पिता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव भी नहीं कर पाए थे। नतीजों से लगा कि अखिलेश यादव ने 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की जमीन तैयार कर ली है, लेकिन कामयाबी अपने साथ जिम्मेदारियों का बोझ और भविष्य की चुनौतियां लेकर आती है। जी हां, यही अखिलेश के साथ हुआ। नवंबर 2024 में हुए 9 सीटों के उपचुनाव में से 7 जीतकर बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। सपा महज 2 सीटों पर सिमट गई। लोकसभा चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की शक्ल में कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे अखिलेश यादव और राहुल गांधी के रिश्तों में कड़वाहट दिख रही है। साफ है कि 2027 की राह अखिलेश के लिए आसान नहीं हो। साल 2025 के दौरान अखिलेश यादव की सबसे बड़ी चुनौती पीडीए का वह जादू बनाकर रखने की होगी जिसने उन्हें 2024 लोकसभा चुनाव का हीरो बना दिया था। नवंबर में हुए उपचुनाव ने बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए कार्ड का जवाब दिया। 9 में से 6 सीटों पर पिछड़े और दलित उम्मीदवार उतार कर और नतीजे बीजेपी के हक में रहे। बीजेपी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के कुर्मी वोट में सेंध लगाने के लिए अखिलेश यादव ने 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को अपने टिकट पर चुनाव लड़वाया। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को हराकर पल्लवी ने जीत हासिल की, लेकिन उसके बाद से समाजवादी पार्टी के साथ उनका कोई तालमेल नहीं दिखा। हालिया उपचुनाव में भी मजवा कटहरी जैसी सीटों पर सपा की हार पिछड़ों के वोट छिटकने की तरफ इशारा करती है। लोकसभा चुनाव में मायावती की पार्टी से टूटे दलित वोट ने सपा कांग्रेस के इंडिया गठबंधन को जबरदस्त समर्थन दिया था। मायावती 0 पर सिमट गई, लेकिन उसके बाद से वापसी की छटपटाहट उनके एक्शन में साफ नजर आ रही है। आपको बता दें कि पुरानी परिपाटी को तोड़ते हुए मायावती ने उपचुनाव की तमाम सीटों पर प्रत्याशी उतारे और बाबा साहब अंबेडकर के मुद्दे पर उनके कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करते नजर आए। 2 साल बाद होने वाले उपचुनाव में अगर दलित वोटर वापस मायावती का रुख करता है तो बीजेपी के मुकाबले अखिलेश यादव को ही उसका ज्यादा नुकसान होगा। 2022 के विधानसभा 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव के गठबंधन को मुसलमानों ने जबरदस्त वोट किया, लेकिन लोकसभा उपचुनाव के 6 महीने बाद हुए उपचुनाव में गाड़ी पटरी से उतरती नजर आई। अखिलेश की पार्टी को कुंदरकी और मीरापुर जैसे मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर हार का मुंह देखना पड़ा। सिर्फ करहल और सीसामऊ में पार्टी जीती, लेकिन वहां भी हार जीत का अंतर 2022 की विधानसभा चुनाव के मुकाबले घट गए। कुंदरकी की सीट पर तो अखिलेश यादव की उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई और बीजेपी ने इसे फैजाबाद लोकसभा के हार के बदले के तौर पर पेश किया। आपको बता दें कि अभी हाल ही में जेल में बंद आजम खान की एक भावुक चिट्ठी ने भी अखिलेश और मुस्लिम की तकरार का सवाल फिर से खड़ा कर दिया है। हालांकि अखिलेश यादव जानते हैं कि बीजेपी से मुकाबले के लिए पीडीए ही उनका सबसे मारक हथियार है। इसीलिए मसला चाहे पुलिस एनकाउंटर का हो, संभल हिंसा का हो या फिर अंबेडकर के अपमान का हो, हर जगह वो पीडीए की धार को तेज करते नजर आए। आपको बताते चलें कि साल 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान यूपीए में अगर झंडा सपा का लहराया तो झंडे में डंडा कांग्रेस पार्टी का था। यूपी में कांग्रेस पार्टी अकेले भले ही 0 हो, लेकिन इंडिया गठबंधन की कामयाबी में उसके योगदान को सिरे से नकारा नहीं जा सकता। मुस्लिमों के मजबूत ध्रुवीकरण और दलितों के जुड़ाव के साथ कांग्रेस ने फेविकोल का काम किया, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव से लेकर संभल हिंसा के विरोध जैसे मसलों पर अखिलेश और राहुल की पार्टी खाई में साफ नजर आई। अखिलेश यादव के लिए जरूरी होगा कि उस पूरे वक्त के दौरान सियासत के इस अखाड़े में मजबूती से ताल वे ठोकते रहे।
उपचुनाव ने भले उन्हें थोड़ा निराश किया हो, लेकिन लोकसभा चुनाव के उत्साही नतीजों को याद करके वे 2027 में भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकते हैं। आपका इस पर क्या कहना है? अपनी राय हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। जाते जाते इस वाले वीडियो को कर दीजिए लाइक और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।